अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विषय मराठी संयुक्त सुगम भारती इयत्ता 8वी। पाठ क्रमांक 2 चिव चिव चिमण्या। चिमणी यानी चिडिया। लेखक विजय तेंडुलकर। हा फोटो लेखक विजय तेंडुलकर यांचा आहे। परिचय पहचान विजय तेंडुलकर। जन्म 1928, मृत्यू 2008। प्रसिद्ध नाटककार, पटकथाकार, चतुरस्त्र लेखक व संपादक। मशहूर नाटक लिखने वाले, कहानी लिखने वाले, अलग अलग किताबें लिखने वाले और पब्लिश करने वाले। कथा, एकांकिका, ललित निबंध, कादंबरी, नाटक इत्यादी विविध वाङ्मय प्रकारात विपुल लेखन। कहानियाँ, एक अंक वाले नाटक, ड्रामा, मजमून, नॉवेल, ड्रामा, ऐसे अलग अलग लिटरेचर में के प्रकारों में उन्होंने बहुत लिखा हुआ है। त्यांची माणूस नावाची भेट, शांतता, ओट चालू आहे, अशी पाखरे येती, सखाराम बाइंडर, घाशीराम कोतवाल इत्यादी नाटके यानी ड्रामा, कोवळी उणे, रात राणी, फुगे साबणाचे, हे सर्व कोठून येते? हे ललित लेखन, मजमून, काचपात्रे, द्वंद्व, गाणी, फुलपाखरू इत्यादि कथा संग्रह आदि कहानियों की किताब, दिवाकरांच्या नाट्यछटा, समाज वेद इत्यादि महत्वपूर्ण संपादने, मशहूर पब्लिश की हुई किताबें, अशी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। ऐसे किताब मशहूर है। छोट्या मैत्रिणीने, छोटी सहेलीने शाळेतील नाटक बघण्याच्या निमित्ताने स्कूल में का ड्रामा देखने के बहाने से लेखक मुलांचा आग्रह, लेखक बच्चों की जिद, अल्लड़पना, बचपना, खोड़करपना, मस्ती करने का, किसी को तकलीफ देने का, निरागसता यानी कोई साजिश के बगैर रहना आणि उत्साह और जोश यांना इन्हें अतिशय समंजसपणाने प्रतिसाद देतात। बहुत ही समझदारी से क्रिया करते हैं। मात्र लेकिन त्याच वेळी उसी वक्त आपले बालपण हरवल्याची, अपना बचपना घूम गया इसकी खंत, बुरा लगना त्यांना कशी वाटत राहते, उन्हें कैसे लगते रहता है, याचं वर्णन, इसका खुलासा प्रस्तुत पाठात आले आहे। सामने के सबक में आया हुआ है। प्रस्तुत पाठ ये सबक वाचू आनंदे बाळगट 2 या संपादित पुस्तकातून घेतला है। इस पब्लिश किए हुए किताब में से लिया हुआ। आमची छोटी मैत्रीण परवा भल्या सकाळीच बेल मारून घरात घुसली। हमारी छोटी सहेली परसों बहुत सुबह बेल मार कर घर में आई। म्हणाली, बोली, काका काका, जमाडी जम्मत, चाचा चाचा, अलग मजा, ओळखा, पहचानो। उड़ून पहले अक्षर ना है, आगे से पहला हुरूफ ना है। नहीं तर नकोस, नहीं तो रहने दो, मत ही। नुसतेच न आहे, सिर्फ न है, आणि मागून दुसरे ट आहे और पीछे से दूसरा ट है, फुली क्रॉस। मागून दुसरे सुद्धा नको, पीछे से दूसरा भी मत, पहिलेच, पहला ही। मागून पहिले क आहे, पीछे से पहला क है। भल्या सकाळची वेळ, बहुत सुबह का समय। तिची कोडी सोडवण्यात, घालवण्याची, उसके मम्मा छुड़ाने में डालने की इच्छा नसल्याने, ख्वाहिश नहीं रहने की वजह से मी शरण चिट्ठी दिली। मैंने हार मान ली उसके सवाल के जवाब देने में।
ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए मैंने हार मान ली। नाही बुवा ओळखता येत, नाही बाबा पहचानने आता है, ती टाळी पिटून म्हणाली। वो ताली बजाकर बोली, हाथ तेजा, ये बात करने का अंदाज है। कितनी इजी, कितना आसान। नाटक नाटक, ड्रामा ड्रामा। आज आमच्या शाळेचे नाटक आहे। आज हमारे स्कूल का नाटक है, तुम्ही बघायला याल? आप देखने के लिए आएंगे? मी आमच्या बाईंना सांगून ठेवीन, मैं हमारे टीचर को बोलकर रखूंगी। मम्मीला वेळ नाही, अम्मी को समय नहीं, पप्पा म्हणतात, पिताजी कहते हैं। लहान मुलांची कसली नाटकं बघायची? छोटे बच्चों के कैसे नाटक देखने के? कसली आणि काय के नाटक देखने के? पण काका, पर चाचा, आमच्या शाळेचे नाटक, हमारे स्कूल का नाटक अश्रूंची फुलेपेक्षा शपथ टॉप होते। आंसुओं के फूल से भी कसम से मस्त है। मी पण त्यात बेबीचे काम करते, मैं भी उसमें बेबी का काम करती हूँ। तुम्ही याच, आप आओई। एवढ्या आमच्या छबुताई बाई, इतने हमारे छबुताई टीचर, यात काय आणखीन त्यात काय, इसमें क्या और उसमें क्या, करणाऱ्या, करने वाले, त्यांना सुद्धा आमचे नाटक आवडले। उन्हें भी हमारा नाटक पसंद आया। माझा तर त्यांनी गाल गुच्छा घेतला। मेरे तो उन्होंने तारीफ से गाल खींचे। याल, आओगे? शब्दार्थ जमाडी जम्मत, यानी अलग वेगळी जम्मत, अलग मजा। इजी, सोपे, अश्रू, आंसू, वाक्प्रचार व त्यांचा अर्थ, मुहावरा और उसका मायना, शरण चिट्टी देणे, शरणागती पत्करणे, गाल गुच्चा घेणे, कौतुकाने गाल ओढणे। त्या चिमुरडीला नाही म्हणण्याची शहामत माझ्यापाशी नहीं। उस चिमुरडीला यानी छोटे बच्ची को नहीं बोलने की शहामत यानी हिम्मत माझ्यापाशी नाही, मेरे पास नहीं है। मी कबूल केले, मैंने कबूल किया। आणि परवा गुरुवारी संध्याकाळी और परसों जुमेरात के दिन शाम के वक्त मुंबईतल्या साहित्य संघ मंदिरात, बम्बई में के साहित्य संघ मंदिर में, यह हॉल का नाम है, आमच्या मैत्रिणीच्या शाळेचे, हमारे सहेली के स्कूल का टॉप नाटक, सबसे अच्छा ड्रामा नाटक बघायला, देखने के लिए सगळ्या व्यापातून, सभी कामों में से सवड काढून समय निकाल कर पहुंचा। आंतरशालेय नाट्य स्पर्धेची, अलग अलग स्कूल में की, इंटर स्कूल की नाट्य स्पर्धेची, ड्रामा के कंपटीशन की, ती अंतिम फेरी होती, ती अंतिम फेरी का काहीतरी होती, वो लास्ट राउंड के कुछ तभी था। एकूण 4 छोटी नाटके व्हायची असल्याचे बाहेरच्या बोर्डावर नमूद के होते। टोटल 4 छोटे नाटक ड्रामा होने वाला है, ऐसे बाहर के बोर्ड पर लिखा हुआ था। त्यातले एक आमच्या मैत्रिणीचे होते, उसमें का एक हमारे सहेली का था। आमची मैत्रीण तिकिटाचा कपटा हातात गच्च धरून तिच्याच वयाच्या गर्दीत कुठेतरी माझी वाट पाहत उभी होती। हमारी सहेली तिकिटाचा कपटा, कपट्याने टुकड़ा, हाथ में टाइट पकड़ के, गच्च धरून टाइट पकड़ के, उस तिच्याच वयाच्या, उसकी उम्र के गर्दीत, भीड़ में कुठेतरी, कहीं तभी माझी वाट पाहत, मेरा इंतजार करते हुए उभी होती, खड़ी थी। मला पाहून ती धावतच पुढे आली। मला पाहून, मुझे देखकर ती वह धावतच पुढे आली, दौड़ते हुए आगे आई। काय है काका, क्या ये चाचा? ती माझ्यावर डाफरली। वो मेरे ऊपर चिढ़कर चिल्लाई,
गुस्सा हो गई, खेकसली, कितनी लेट केलात, कितना लेट किए, कितनी देर किए. मी सवयीने केले, मैंने आदत से किया. सॉरी, माफ करना. पण तेही ऐकायला तिला सवड नव्हती. लेकिन वो भी सुनने के लिए उसे समय नहीं था, सवड नव्हती, वक्त नहीं था. सुट सुट चपला वाजवत पळतच ती, छूट छूट चप्पल बजाते हुए दौड़ते हुए वो संग मंदिराच्या रंगपटाच्या दिशेने अदृश्य झाली. संग मंदिर इस हॉल के रंगपटाच्या यानी स्टेज के दिशेने सीम के तरफ अदृश्य हो गई, यानी गायब हो गई. शब्दार्थ: चिमुरडी म्हणजे लहान मुलगी, व्यापातून म्हणजे खूप कामातून, कपटा म्हणजे तुकडा, अदृश्य म्हणजे गायब. वाक्प्रचार व त्यांचा अर्थ: शहामत नसणे, हिम्मत नसणे, सवड काढणे, वेळ देणे, दाफरणे, चिडून ओरडा देणे. भोवतालच्या छोट्या प्रेक्षकातच मग थोडा वेळ मी त्या गावचा नसल्यासारखा उभा राहिलो. आसपास के छोटे देखने वाले लोगों में ही यानी बच्चों में ही मैं थोड़ा समय, मैं वहाँ का हूँ ही नहीं. मेरी किसी से पहचान ही नहीं, किसी को पहचान बगैर दिखाए हुए वैसे ही खडे रहा. मग दुसरी तिसरी कुठली तरी घंटा होताच दुसरी तिसरी कोणती तरी बेल होतेही चिमुरड्या हातांनी लटकला जात प्रेक्षागृहात पोचलो. छोटे से हाथों से लटके हुए जाते हुए प्रेक्षागृहात, यानी जहाँ से लोग देखने के लिए बैठेंगे, ड्रामा देखने के लिए बैठेंगे, जहाँ वहाँ पर पहुँचा. या इटुकल्या पिटुकल्या प्रेक्षक वर्गाची, ये छोटे छोटे देखने वाले बच्चों की बर्दाश्त जेमतेम, यानी मेहमानों को इज्जत देना, ये सब जेमतेम जैसे वैसे 15-20 मिनिटेच राखून हैराण झालेल्या द्वारपालाने 15-20 मिनिट ही संभाल कर हैरान झालेल्या यानी तकलीफ हो गए हुए उस द्वारपालाने, दरवाजे के जो रक्षक है, दरवाजे का रक्षक, प्यून, वॉचमैन, उसने मला एका खुर्चीत कोंबले. मुझे एक कुर्सी में जबरदस्ती कोंबले याने बिठाया. भोवती पुढे मागे या आणि त्या हाताला सगळी छोटी फौजच भरली होती. आसपास में आगे पीछे इस और उस हाथ को सभी जगह छोटे बच्चे, फौज यानी बाल सेना, छोटे बच्चों की सेना ही भरी हुई थी. एकमेकांना कळा काढत होती, एक दूसरे की थोड़ी निकाल रही थी, मस्ती कर रहे थे एक दूसरे के साथ. एकमेकांना चिमकुटे घेत होती, एक दूसरे को चिमटे ले रहे थे. एकमेकांच्या शाळेचे उणे धुणे काढत होती, एक दूसरे के स्कूल की गलतियां निकाल रही थी. उणे धुणे काढणे, चुका काढणे. नाटकांची स्पर्धा प्रेक्षागृहातच नाटकाआधी उताला आली होती. नाटक का कंपटीशन, स्पर्धा यानी कंपटीशन प्रेक्षागृहातच, यानी जहाँ से देखना है उस जगह, उस घर में से ही, उस रूम में से ही नाटकाआधी, ड्रामा शुरू होने के पहले ही उताला आली होती. यानी जो जोश था वो बहुत बह रहा था, दिखाई दे रहा था. कुणाचा तरी रेशमी मुठीचा गुच्छा नेम चुकून माझ्या पाठीत बसला. किसका तरी छोटा हाथ का जो गुद्दा है वो नेम गलत होकर मेरे ही पीठ पर बैठा. आणखी कुणी माझ्या मांडीवरून ओळखंबूनच माझ्या पलीकडच्या डोक्यावर एक सॉलिड टप्पू ठेवून दिला. और कोई तभी मेरे मांडी पे लटक कर, लोमकड़ूने ने लटक कर मेरे उस तरफ के सर पर एक सॉलिड टप्पू यानी टपली रख दी. मग ती बिचारी रडू लागली. फिर वो बिचारी रोने लगी. तिला उगी करण्याच्या प्रयत्नात, उसे उगी करण्याच्या यानी चुप बिठाने के प्रयत्नात यानी कोशिश में बरीच गर्दी खुर्च्या सोडून तिथे जमली. बहुत भीड़ खुर्चियां छोड़कर वहाँ पे जमा हो गए. आणि मग त्यांचा और फिर उनके बाई
टीचर कुठूनशा डोळे वटारून, कहीं से तो डोळे वटारून यानी आंखें बड़े करके चिल्लाते हुए आल्या आय. तशी कोकिळाबाई आल्या म्हणत हा हा म्हणता सगळ्या आपापली खुर्ची धरून बसल्या. वैसे कोकिळाबाई आए बोलते हुए हाँ हाँ कहते हुए सभी अपनी अपनी कुर्सियां लेकर बैठे. शब्दार्थ: कोंबले बसवले, फौज सेना, चिमकुटे चिमटे, ओळकंबूनच लोंबकळून, टप्पू टपली. वाक्प्रचार व त्यांचा अर्थ: मुहावऱ्यावर उसके मायने: उणे धुणे काढणे, चुका काढणे, गावचा नसल्याचे वागणे, मुद्दामून ओळख न देणे, बडदास्त ठेवणे, आदरातिथ्य करणे, सम्मान देणे, हैराण होणे, त्रास होणे, कळ काढणे, खोडी काढणे, उताला येणे, उत्साह ओसंडून वाहणे, उगी करणे, गप्प बसवणे, डोळे वटारणे, डोळे मोठे करून रागवणे. छोटे बच्चे स्टेज पर ड्रामा करते हुए का यह फोटो है. जणू आपण या गावच्याच नाही, जैसे कुछ अपन इस गाव के ही नहीं है. बाईचे खरे नाव वेगळेच असल्याचे कळले. टीचर का सच्ची का नाम दूसरा ही है, ये समझ में आया. कहार कहार माजवला या माकडांनी. कहार कहार माजवला यानी बहुत मस्ती कर रहे हैं, हद से ज्यादा मस्ती कर रहे हैं ये बंदर, असे त्या भयंकर घरगुती उद्वेगाने वारंवार म्हणत होत्या. ऐसे वो भयंकर यानी भयानक, घरगुती यानी घर में इस्तेमाल किए जाने वाले, उद्वेग यानी गुस्से से वारंवार म्हणत होते आणि बार बार बोल रहे थे. बाहेर हाकलीन, घरी पाठवीन, धपाटे मिळतील असल्या धमक्या देखील देत होत्या. बाहेर हाकलीन, बाहर हकाल कर डालूंगी, घला कर डालूंगी, घरी पाठवीन, घर में भेजूंगी, धपाटे मिळतील, थपड़ा मिलेंगे, मार मिलेगा असल्या ऐसे धमक्या देखील, इशारे भी देत होत्या, धमकी भी दे रहे थे. खबरदार कुणी जागचे पुन्हा हालेल तर, असे दरडावून त्या लांब पलीकडच्या त्यांच्या खुर्चीकडे गेल्या आणि बहुधा आडव्या व उभ्या टाक्यांच्या एखाद्या भरतकामाच्या डिझाईनची चर्चा शेजारच्या बाईशी पुढे चालू करत बसल्या. खबरदार कुणी कोई जागचे पुन्हा हालेल तर, जगे से वापस हिरेगा तो, असे दरडावून यानी बड़ी आवाज में चिल्लाकर त्या लांब व दूर पलीकडच्या उस तरफ के त्यांच्या खुर्चीकडे, उनके कुर्सी के पास गेल्या गए आणि और बहुधा बहुतेक शायद आडव्या उभ्या टाक्यांच्या आडे खडे टाके के एखाद्या भरतकामाच्या डिझाईनची, किसी एक भरतकाम की डिझाईन की चर्चा शेजारच्या बाईशी पुढे चालू करत बसल्या. बातचीत बाजू में बैठे हुए टीचर के साथ आगे चालू करते बैठे. लागलीच माझ्या पलीकडचीने माझ्या मांडीवर एक हात रोवून दुसऱ्या हाताने माझ्या अलीकडचीच्या डोक्यात एक भलताच फर्स्ट क्लास टप्पू ठेवून दिला. लागलीच जल्दी से ही माझ्या पलीकडचीने मेरे उस तरफ ने माझ्या मांडीवर एक हात ठेवून मेरे मांडी पर एक हात रखकर रखकर दूसऱ्या हाताने दूसरे हाथ से माझ्या अलीकडच्याच मेरे इस तरफ के ही डोक्यात, सर पे एक भलताच फर्स्ट क्लास टप्पू, एक अजीब ही बहुत जोर से टपली ठेवून दिला. मारा. हा तिला थोड्याच वेळापूर्वी बसलेल्या टप्पूचा बदला होता. ये उसे थोड़े ही समय पहले बैठे हुए फटके का बदला था. टप्पू बसलेलीने जीभ काढून दाखवली.
टप्पू जिसे बैठी अभी, जिसे मार मिला, उसने जीभ निकालकर दिखाया, यानी चिढ़ाया। नाटकाबद्दल लिहावे तेवढे थोड़ेच, नाटक के बारे में लिखने का उतना थोड़ा ही। प्रेक्षागृह यानी बैठने वाले जहाँ देखने वाले जहाँ बैठे हैं उस घर में काळोख झाल्यामुळेच, अंधेरा होने के वजह से ही दंग्याला तात्पुरता उतार पडला। दंगा यानी गोंधळ, जो आवाज हो रही थी वो, तात्पुरता थोड़ी देर के लिए, उतार पडला शांत हो गया। आणि कुठले तरी एक छोटे नाटक सुरू झाले, और कोणता तरी एक छोटा नाटक शुरू हो गया। शब्दार्थ: उद्वेगाने, राग, त्रास, धपाटे, थपडा, धमकी, दहशतीचे इशारे, बहुधा, बहुतेक, रोवून, रुतवून, दंगा, गोंधळ, वाक्प्रचार व त्यांचा अर्थ, मुहावरे और उसका मतलब, कहार माजवणे, खूप गोंधळ करणे, अतिरेक करणे, दरडावणे, मोठ्या आवाजात रागवणे, जीभ काढून दाखवणे, चिडवणे, तात्पुरता उतार पडणे, थोडा वेळ शांत होणे। मोठ्या माणसांच्या नाटकापेक्षा या नाटकाचा मामलाच वेगळा होता। बड़े इंसानों के नाटक से इस नाटक का मामला हकीकत वेगळा होता, अलग था। इथे मोठ्या माणसांची नाही तर झाडाची, पोस्टाच्या पेटीची, इलेक्ट्रिकच्या खांब्याची, सोंगे घेतलेल्या छोट्या नटनटींना रंगमंचावर नुसते पाहणेच खूप विलोभनीय होते। यहाँ पर बड़े इंसानों की नहीं तो झाड़ की, पोस्टाच्या पेटीची यानी लेटर बॉक्स की, इलेक्ट्रिकच्या खांब्याची सोंगे यानी उसका किरदार करने घेतलेल्या किए हुए छोटा नटनटींना, छोटे से जो नटनटी एक्टर्स जो है उनको रंगमंचावर, हॉल पर नुसते पाहणे, सिर्फ देखना ही खूप बहुत विलोभनीय होते, यानी नयनरम्य था, आंखों को लुभाने जैसे थे। त्यांच्या चुका आणि गफलती देखील मनस्वी नाट्यमय होत्या। उनके गलतियां और गफलत भी मनस्वी यानी दिल से नाट्यमय होत्या। नाटक कर रहे ऐसा लग रहा था। त्यात त्यांचे नाच आणि गाणी सुरू झाली की जणू मूर्तिमंत काव्य रंगामंचावर अवतरे। उसमें उनका डांस और गाना शुरू हुआ तो जैसे कुछ मूर्तिमंत यानी हुबेहूब, जैसे के वैसे काव्य यानी नजम रंगमंचावर यानी स्टेज पर अवतरे यानी प्रकट होता था। इवल्याशा हातांनी आणि पायांनी चुकत माकत चालणारे नृत्याचे एक एक आविर्भाव पाहताना आणि गोजीरवाण्या गळ्यावाटे उमटणारे गाण्यांचे गोल गोल सूर ऐकताना नुसते हरवून जायला होत होते। इवल्याशा छोटेसे हाथों से आणि पायांनी, पैरों से चुकत माकत गलतियां करते हुए चालणारे, चलने वाला, नृत्याचे एक एक, डांस का एक एक आविर्भाव, हिलना, एक्टिंग करना पाहताना देखते समय आणि और गोजीरवाण्या सुंदर ऐसे गळ्यावाटे गलों में से उमटणारे निकलने वाले गानों के गोल गोल सूर ताल ऐकताना सुनते समय नुसते हरवून जायला होत होते। अपने आप को घुमा कर डाले जैसा लग रहा था। अपने आप में वो रहते नहीं थे। नाटकात नाट्य कमी जास्त असले तरी या चिमण्या कलावंतात मात्र ओतप्रोत होते। नाटक में, ड्रामा में, नाटक ड्रामा कमी जास्त असले, कम ज्यादा रहा तरी या चिमनिया, फिर भी ये चिड़िया, यहाँ पे चिड़िया, यहाँ के एक्टर जो छोटे छोटे हैं कलावंत एक्टर, उनको कहा गया है चिड़िया, मात्र ओतप्रोत होते, बहुत सारे थे। आमच्या छोट्या मैत्रिणीने मधून मधून जीभ बाहेर काढत आणि एरवीच्या सवयीनुसार उगीचच नाका खालून मनगट फिरवत तिचे काम जरा घाईनेच पण चोख म्हटले। हमारी छोटी सहेली ने बीच बीच में जबान बाहर निकालते हुए
और हमेशा की आदत के जैसे बिना वजह नाक के नीचे से मनगट यानी हाथ घुमाते हुए उसका काम जरा जल्दी से पर चोख म्हटले यानी व्यवस्थित एकदम सही से उसने कहा. मधूनच ती रंगमंचावरच्या झगझगीत प्रकाशात डोळे किलकिले करून प्रेक्षागृहात मी कुठे बसलो आहे ते देखील धीटपणे न्याहाळत होती. मधूनच बीच में से ती रंगमंचावरच्या वो स्टेज पर के झगझगीत प्रकाशात लाइट में डोळे किलकिले करून यानी भिरभिरते घूमते हुए नजरों से प्रेक्षागृहात देखने वाले लोग जहाँ बैठे उस जगह पे मी कुठे बसलो आहे मैं कहाँ बैठा हूँ ते देखील वो भी धीटपणे हिम्मत से न्याहाळीत होती, बारीकी से देख रही थी, निरीक्षण करत होती. हे मला कधी जमले नसते, ये मुझे कभी भी आया नहीं रहता. शब्दार्थ मामला, हकीकत, गोष्ट, सो, भूमिका, मनस्वी, मनापासून, मूर्तिमंत, हुबेहूब, अवतरे, प्रकट होई, इवल्याशा, लहानग्या, आविर्भाव, हालचाली, गोजीरवाण्या, गोंडस, सुंदर, ओतप्रोत, भरपूर, न्याहाळीत, निरीक्षण करणे. वाक्प्रचार व त्यांचा अर्थ विलोभनीय असणे, सुंदर नयनरम्य असणे, चोख म्हणणे, व्यवस्थित म्हणणे, डोळे किलकिले करणे, भिरभिरत्या नजरेने पाहणे. नाटके संपल्यावर मी तिला हे सांगून टाकले तशी ती खुश झाली. नाटके संपल्यावर ड्रामा खत्म होने के बाद मी तिला हे सांगून टाकले, मैंने उसे बता दिया, तशी ती खुश झाली, वैसे वो खुश हो गई. तिच्या नाटक करणाऱ्या बाईशी तिने माझी अभिमानाने काका अशी ओळख करून दिली. उसके नाटक करने वाले टीचर से उसने मेरी गर्व से, अभिमान से, गर्व से चाचा ऐसी पहचान करके दी. तिला सोबत म्हणून शाळेच्या बसमधूनच मला घरापर्यंत सोडण्यात आले. उसके साथ इसलिए स्कूल के बस में से ही मुझे घर तक छोड़ा गया. वाटेत त्या सगळ्या चिमुरड्या कसली कसली इंग्रजी मराठी गाणी ओरडत होत्या. रास्ते में वो सभी छोटे छोटे बच्चे कौन से तभी इंग्लिश और मराठी गाने चिल्ला रहे थे, ओरडत होत्या, चिल्ला रहे थे. सायोनाराचे काहीतरी ठसक्यात मोठमोठ्यांदा म्हणत होत्या. सायोनारे का कुछ तभी ठसक्यात यानी ठेके में जोर जोर से बोल रहे थे. हिप हिप हुर्रेचे केवढे तरी गजर करत होत्या. हिप हिप हुर्रे का कितना तभी जयघोष करे थे, बड़े आवाज में सुर से चिल्ला रहे थे. बस दणाणत होती, बस में आवाज घूम रही थी. रस्त्यावरची माणसे वळून वळून बघत होती. रास्ते पर के लोग मुड़मुड़ के देख रहे थे. बस मधल्या हर्षभरीत चिमण्या खिदळत होत्या. बस में के हर्षभरीत यानी बहुत खुश हो गए हुए चिमण्या यानी चिड़िया यानी यहाँ पे वो जो छोटे बच्चे एक्टर थे वो खिदळत होते यानी जोर से हंस रहे थे, गात होत्या, गा रहे थे, चिवचिव्यत होत्या, चिवचिव बडबड कर रहे थे. मी आणि त्या पोरींच्या बाई तेवढेच गप्प होतो. मैं और उस लड़कियों के टीचर उतने ही खामोश थे. वाटत होते की हे प्रौढपणाचे नको नको म्हणता अंगाला चिकटून बसलेले वाईट अगदी दुष्ट नाटक हे एकदाच उचकटून फेकून देता आले असते तर केवढे छान झाले असते. लग रहा था कि ये बड़े होने का बिना वजह जो नाटक रहता है, बड़े हो गए ऐसा नहीं सब बदन को चिपका हुआ ये वाइट बुरा ऐसा नाटक जो रहता है वो एक बार निकाल के फेंक के देने आया रहता तो कितना अच्छा होता था. यानी हर बड़े इंसान के अंदर कहीं तभी बचपना रहता है और इसलिए लेखक को ऐसा लगता था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, ये जो नाटक कर रहा हूँ वो मुझे निकाल कर फेंक देने आया रहता तो कितना अच्छा होता था. केवढे मोकळे आणि हलके वाटले असते, कितना सुकून और हलका लगा रहता. शब्दार्थ ठसक्यात, ठेक्यात, हर्षभरीत, खूप आनंद, प्रौढपणाचे प्रगल्भ वय, दुष्ट, वाईट, उचकटून, उपटून,
वाक्प्रचार व त्यांचा अर्थ, मुहावरे और उसके मतलब, गजर करने, जयघोष करणे, मोठ्याने एका सुरात ओरडणे, खिदळणे, जोरात हंसने। इस तरह से हमारा सबक नंबर 2 चीव चीव चिमण्या यह खत्म हो गया। धन्यवाद।